शुभ सायं बच्चों। तो भी आज की अपनी संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे दशमः पाठः नीति नवनीतम। इसके अभ्यास कार्य को आज हम करेंगे। पाठ हमारा पूरा हो गया है। प्रश्न नंबर 1 भी हमारा पूरा हो गया था। एक पदेन उत्तराणि लिखा था, ये पूरा हो गया। अब इसके बाद में आता है प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। इनका उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो सबसे पहले है प्रश्न नंबर 2। इसके अंदर लिखा हुआ है पाठे अस्मिन् सुख दुःखयोः लक्षणं किम उक्तम। यानी कि इस पाठ में सुख और दुख का जो लक्षण है वो क्या बताया गया है। तो हमें पाठे अस्मिन् सुख दुःखयोः लक्षणम ये तो लिखना ही है। इसके अलावा हमें क्या जोड़ना है, पाठे अस्मिन् सुख दुःखयोः लक्षणम उक्तम यत। यत माने कि सुखम आत्मवशम तथा दुखम परवशम भवति इति। कैसे लिखेंगे इसको, सुखम सुखम आत्मवशम आत्मवशम भवति भवति तथा दुखम परवशम भवति। दुखम परवशम भवति भवति इति। पाठेऽस्मिन् सुख दुःखयोः लक्षणम उक्तम यत्। इस पाठ में सुख दुख का लक्षण बताया गया है कि क्या बताया है, सुखम आत्मवशम भवति तथा दुखम परवशम भवति। दुख दूसरों के हाथ में होता है इति। ऐसा इसमें सुख और दुख का लक्षण बताया गया है। ठीक है भाई। इसके बाद में आता है ख भाग। वर्ष शतैरपि 100 वर्षों तक भी कस्य निष्कृति ही कर्तुम न शक्या। किसका जो बदला है वो हम नहीं चुका सकते। तो कस्य की जगह पे आएगा माता पितरोः। माता पितरोः। बाकी पूरा ऊपर वाला सेम टू सेम रहेगा। वर्ष शतैरपि माता पितरोः निष्कृति ही कर्तुम न शक्या। यानी कि 100 साल तक भी हमारे माता पिता हमारे लिए जो कुछ करते हैं हम उसका बदला नहीं चुका सकते। कितने साल तक, 100 साल तक। उत्तर क्या बनेगा, माता पितरोः वर्ष शतैरपि माता पितरोः निष्कृति कर्तुम न शक्या। ये हो गया दूसरे का उत्तर। इसके बाद में देखते हैं भाई प्रश्न नंबर 3। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। तीनों लोगों के संतुष्ट हो जाने पर तपः जो तपस्या है वो समाप्त हो जाती है। तो इस वाक्य में त्रयः के संति, तीन कौन कौन है। तो इसके अंदर आएगा वाक्य अस्मिन्। वाक्य यहाँ तक तो लिखना ही है त्रयः। इससे पहले हमें एक शब्द जोड़ना है। क्या जोड़ना है, माता पिता तथा तथा आचार्य इति त्रयः सन्ति। इति त्रयः सन्ति, ये इसका उत्तर बन जाएगा। पाठे अस्मिन् वाक्ये अस्मिन् माता पिता तथा आचार्यः इति त्रयः सन्ति। ये 3 लोग हैं। ये हो गया। इसके बाद में आगे है घ भाग। अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम। हमें कैसा कर्म करना चाहिए। तो ये ऊपर भी आया था, एक पदेन वाले में भी आया था, मनः पूतम। मनः पूतम, हमें पवित्र मन से व्यवहार करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। ऊपर प्रश्न आया था अभिवादनशीलस्य कति वस्तुनि वर्धन्ते, कितनी चीजें बढ़ती है। तो उसमें हमने लिखा था चत्वारि। इसके अंदर पूछा है कानी, वो जो 4 चीजें हैं वो कौन कौन सी है। तो इसके अंदर हम लिख देंगे आयु, विद्या, यशः तथा बलम च वर्धन्ते। आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें उस व्यक्ति की बढ़ जाती है जो माता पिता और गुरुजनों की सेवा करता है।
इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट प्रश्न है सर्वदा केसाम प्रियम कुर्यात, हमेशा किस किस का प्रिय करना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिख देंगे सर्वदा माता पिता तथा आचार्यस्य प्रियम कुर्यात, हमें हमेशा माता पिता और अपने आचार्य का प्रिय करना चाहिए, उनका हमें भला करना चाहिए। तो भाई ये दूसरा प्रश्न पूरा हो गया। इसके बाद में एक तीसरा प्रश्न और कर लेते हैं। अभी तीसरे प्रश्न में है स्थूल पदानी अवलंबे, ये जो स्थूल पद है जो ये बोल्ड करके लिखे हुए हैं, इनके आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। ये इनका अंडरलाइन है। ठीक है, वृद्धोपसेविनः, बूढ़ों की सेवा करने वाले की आयुर्विद्या यशोबलम न वर्धन्ते, न नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है च, यहाँ पर क्या है च, यशोबलम च वर्धन्ते, बड़ों की सेवा करने वाला है उसकी 4 चीजें बढ़ जाती है। ठीक है, तो वृद्धोपसेविनः षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो इसको हटा के यहाँ पे लग जाएगा कस्य, कस्य आयुर्विद्या यशः बलम च वर्धन्ते, किसकी आयु विद्या यश और बल बढ़ जाता है, ये प्रश्न बनेगा। और लास्ट में यहाँ पे साइन ऑफ, ये प्रश्नवाचक निशान लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद में दूसरा देखो, मनुष्य सत्यपूताम वाचम वदेत, मनुष्य को वाणी जो कैसी बोलनी चाहिए, सत्यपूतम यानी सच्चाई से पवित्र बोलने चाहिए। तो सत्यपूतम की जगह आएगा कीदृशी वाचम वदेत, कैसी वाणी बोलना चाहिए, कीदृशी कैसी वाणी मनुष्य को बोलनी चाहिए। तो उत्तर में बन जाएगा सत्यपूतम, यानी कि सच्चाई से पवित्र वाणी मनुष्य को बोलनी चाहिए। इसके बाद में है ग भाग, त्रिषु तुष्टेषु, 3 लोगों के संतुष्ट होने पर सर्वः तपः समाप्यते, सारी तपस्या समाप्त हो जाती है। तो सर्व किम समाप्यते, सर्व किम समाप्यते, सारा क्या समाप्त हो जाता है, तो उत्तर आएगा सर्वम तपः समाप्यते। प्रश्न बन गया त्रिषु तुष्टेषु सर्वः किम समाप्यते, लास्ट में प्रश्नवाचक निशान लगा देना है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं प्रश्न, ये भाग नंबर 4 घ भाग, माता पितरौ नृणाम संभवे अकथनीयम क्लेशम सहेते, माता पिता जो है नृणाम संभवे, मनुष्यों को पैदा करने में अकथनीय, जिसको कहा नहीं जा सकता, उतना बड़ा कष्ट सहन करते हैं। तो माता पितरौ की जगह पे आ जाएगा कऊ, कौन दोनों मनुष्यों को पैदा करने में कष्ट सहन करते हैं, माता पितरौ। तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात, तयोः उन दोनों का षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है, तयोः की जगह पे आ जाएगा कयोः, किन दोनों का, कयोः माने किन दोनों का हमेशा प्रियम कुर्यात, प्रिय करना चाहिए, किन दोनों का, तो माता पिता का हमें हमेशा प्रिय करना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रश्न अपना हो गया। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4, 5, 6 और 7, ये 2-3 बचे हैं, ये अगली वीडियो में करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए पुनर्मिलामः, नमो नमः।